कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोजेलिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। कार्बोजेलिक एसिड को बनाने में हम लोग पहले भी रिएजेंट ले चुके हैं, जैसे KMnO4 H2SO4, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। ये रिएजेंट लेते हैं और अल्कोहल से हम लोग कार्बोजेलिक एसिड बनाएंगे। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करा देंगे तो एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो एसिड देता है। तो इस चीज को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और पुनः उसे हम लोग आज रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे वो K2Cr2O7 H2SO4, KMnO4 H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लिया जाता है। अब यहाँ पर हम लिए RCH2OH, इसमें से कोई सा भी, दोनों में से कोई ले सकते हैं। जैसे KMnO4 ले लिए, KMnO4 और H2SO4। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ H। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 और H2SO4, तो ये देगा R C डबल बॉन्ड O OH। CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड देगा। यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड देता है और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड देता है। इसमें हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं वो रिएजेंट KMnO4 H2SO4 और K2Cr2O7 H2SO4 लिया जाता है। जैसे बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा। फिर बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से, इसी में से कोई रिएजेंट ले लेंगे KMnO4 H2SO4, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजल डिहाइड देता है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे फर्दर तो हमको बेंजोइक एसिड देगा। मिथेनोइक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज इट गिव्स CO2 एंड H2O। नोट करके लिख सकते हैं, मिथेनोइक एसिड कैन नॉट बी prepared by this method because it gives H2O and CO2। ये क्या होगा, H2 और CO2 दे देता है, इसीलिए
इसको जो अगर ये करते हैं ऑक्सीडेशन C डबल बॉन्ड OH, तो इसका जो ऑक्सीडेशन हम करा देते हैं तो हमको H2O दे देगा और CO2 देगा, जिस कारण से इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं हो पाता है, यानी कि ये एल्डिहाइड नहीं देता है। ध्यान रखना है, इस मेथड से मिथुनिक एसिड नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान रखना है, इस मेथड से इसको जो अगर ये करते हैं ऑक्सीडेशन C डबल बॉन्ड OH, तो इसका जो ऑक्सीडेशन हम करा देते हैं तो हमको H2O दे देगा और CO2 देगा, जिस कारण से इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं हो पाता है, यानी कि ये एल्डिहाइड नहीं देता है। ध्यान रखना है, इसमें अगला हेडिंग देंगे दूसरा, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, यानी कि अल्काइल बेंजीन का ग्रुप जो है सीधे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में बदल जाएगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो वो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में बदल जाता है। इसमें KMnO4 अल्कलाइन मीडियम या एसिडिक मीडियम लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हल्का सा हीट करते हैं तो वो कार्बोजेलिक एसिड में बदल जाता है। एरोमेटिक कार्बोजेलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid और एसिडिक और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि एसिडिक ले या फिर एल्कलाइन ले। द इंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोजेलिक एसिड इस इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ, यानी साइड कार्बन पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना बड़ा है, वो सीधे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज्ड in this manner while tertiary alkyl group cannot be affected, यानी कि 3 डिग्री अगर एल्काइल ग्रुप लेते हैं तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री लेंगे तो ये सीधे कार्बोजेलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ले लिए, इसको KMnO4 और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अगर हम इसको गर्म कर देते हैं, यानी कि इसको हीट कर देते हैं तो इसका साल्ट बन जाता है C डबल बॉन्ड O और K। फिर इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है H प्लस और KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तब ये जाके बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा, है ना, इस तरह से बनता है। तो अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों नहीं लिया जाए, ये अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों नहीं लिया जाए, यहाँ पर कितना भी बड़ा क्यों नहीं लिया जाए, 1 डिग्री और 2 डिग्री में ये ऐसे होगा। सेम KMnO4 KOH के बाद हीट कर देंगे तो यहाँ पर जितना भी हो इसका साल्ट ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O और OK। फिर क्या होगा, इसको एसिडिक मीडियम में H प्लस KMnO4 के साथ इसको गर्म कर देते हैं तो ये सीधे बेंजोइक एसिड में बदल जाता है, बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। कितना भी बड़ा कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप लिया जाए, 1 डिग्री और 2 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिग्री में दिक्कत है, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ H, ये अल्काइल ग्रुप लिए।
फिर इसको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और KOH के साथ हीट कर देंगे, सीधे जो है इसका साल्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर K। फिर इसको गर्म कर देंगे, है ना, एसिडिक मीडियम में H प्लस और KMnO4, तो ये देगा कार्बोजेलिक एसिड। कितना भी ग्रुप बड़ा क्यों नहीं रहो, ये सीधे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्काइल बेंजीन, एल्काइल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसे हो, इस तरह से हो, CH3 और यहाँ भी CH3, फिर उसका ऐसे ही KMnO4 पोटेशियम, KMnO4 पोटेशियम और KOH के साथ इसको गर्म कर दीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिया जाएगा, इसको जो है ये ऐसे बन जाएगा, O यहाँ C डबल बॉन्ड O और K, यहाँ C डबल बॉन्ड O और K। फिर इसको H प्लस और KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ भी और C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी, यहाँ रिंग होगा, सॉरी रिंग छूट गया था, इस तरह से। तो कोई भी क्या होगा, एल्काइल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू COH, एल्काइल ग्रुप converted into C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इसको ध्यान में आपको रखना है।